सभी को जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका संस्कार कथा चित्रण चैनल में। तो भक्तों, पौष मास को धर्म, तप और दान का विशेष मास कहा गया है। इस पावन माह में की गई थोड़ी सी भक्ति भी अनंत पुण्य प्रदान करती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पौष मास महात्म के अध्याय 9 और 10 का वाचन, जहाँ प्रभु विष्णु स्वयं पौष मास के गूढ़ रहस्य और उसके फल का वर्णन करते हैं। आइए श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें। अध्याय 9। धर्मराज युधिष्ठिर विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, जो मनुष्य पौष माह में नियम पूर्वक व्रत, स्नान और दान करता है, उसे किस प्रकार का फल प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, पौष मास में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शीतल जल से स्नान करने वाला मनुष्य अपने अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होता है। जो भक्त इस मास में भगवान विष्णु का स्मरण करता है, तिल, गुड़, वस्त्र, अन्न और घी का दान करता है, उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। पौष मास में मौन, संयम और सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति अक्षय पुण्य का भागी बनता है। ऐसा मनुष्य मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, आपने पौष मास के व्रत और स्नान का महत्व बताया। अब कृपा करके यह बताइए कि इस मास में दान, संयम और नियम का पालन करने से मनुष्य को कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, पौष मास साक्षात धर्म का स्वरूप है। जो मनुष्य इस मास को साधारण दिनों की भांति व्यतीत करता है, वह महान पुण्य से वंचित रह जाता है। पौष मास में स्नान का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति पौष मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे जल से स्नान करता है, उसके शरीर ही नहीं, उसके मन और आत्मा की भी शुद्धि होती है। ऐसा स्नान मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करता है। यह स्नान अनेक तीर्थों के स्नान के समान फलदायी होता है। आइए दान का महाफल जानते हैं। भगवान कहते हैं, हे धर्मराज, जो भक्त इस मास में तिल, गुड़, कंबल, वस्त्र, अन्न और घी का दान करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और दुख स्वतः ही दूर हो जाते हैं। दान देते समय यदि मन में भगवान श्री हरि का स्मरण हो तो वह दान अक्षय हो जाता है। ऐसे दान का फल स्वयं श्री हरि अपने हाथों से प्रदान करते हैं। और आइए संयम और मौन का महत्व जानते हैं। हे युधिष्ठिर, पौष मास में जो व्यक्ति असत्य, क्रोध और कटुवाणी का त्याग करता है तथा मौन तथा संयम का पालन करता है, वह साक्षात तपस्वी कहलाता है। ऐसा मनुष्य जीवन में शांति और मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो भक्तों, यह था अध्याय 9 का वाचन। और आइए अध्याय 10 की विस्तृत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर पुनः पूछते हैं, हे माधव, क्या पौष मास में विशेष तिथियों का भी कोई महत्व है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, पौष मास की प्रत्येक तिथि पुण्यदायिनी है, परंतु एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या अत्यंत ही फलदायी मानी गई है। पौष मास की एकादशी, जो भक्त पौष मास की एकादशी का व्रत और जागरण करता है, उसके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों का सुख प्राप्त करता है। अन्नदान और सेवा। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस मास में भूखे, वृद्ध, ब्राह्मण और असहाय जनों को भोजन कराता है, उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सेवा से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं और पौष मास में की गई सेवा साक्षात लक्ष्मी नारायण को अर्पित होती है। आइए दीपदान का फल जानते हैं।
भगवान कहते हैं जो व्यक्ति पौष मास में संध्या के समय दीप दान करता है उसके जीवन से अज्ञान, भय और अंधकार दूर होता है। दीपक का प्रकाश केवल घर ही नहीं अपितु भाग्य को भी प्रकाशित करता है। और अब जानते हैं कथा श्रवण का महत्व। हे राजन, जो भक्त पौष मास में भगवान श्री विष्णु की कथा सुनता और सुनाता है उस पर श्री हरि की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसा मनुष्य कभी भी अधोगति को प्राप्त नहीं होता और अंततः वैकुंठ धाम को ही जाता है। तो भक्तों, यह था पौष मास महात्म के अध्याय 9 और 10 का पुण्यदायक वर्णन। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि यह धर्म की ज्योति अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही पवित्र व्रत कथाएं, महात्म और धार्मिक प्रसंग नियमित सुनने के लिए हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा। ओम सूर्याय नमः।